ओम शांति। आज है 2 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं। बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। आज कौन सी करनी है? एकांत में बैठना है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ और शिव बाबा से सुन रहा हूँ। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है, लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलेपन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, है ना? कितने पाप हैं, कितने पुण्य है तेरे आंचल में। शायद पूरा मुझे नहीं आता बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। बाबा योग भी करा रहे हैं साथ के साथ। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। इस शरीर से तो देह अभिमान निकल जाए। बाबा कहते इसमें मेहनत है। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊंचे से ऊंच एक्टर हैं। अब देखो, सबसे ऊंचा एक्टर कौन है? परम पिता परम आत्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर है वो, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के कोई देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। बाबा कहते, दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है। किस में रहता है? बुद्धि में याद रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचे ते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। अच्छा, तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिना तो ज्ञान सुना नहीं सकते, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते, परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए फिर तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ, अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। बाबा कहते ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एकांत में बैठो, अपने साथ ऐसे ऐसे बात करो, हम आत्मा हूँ, बाबा से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। अंडरलाइन करेंगे, धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। बाबा कहते ये अंदर घोटना चाहिए, घोटना। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अंडरलाइन भी करेंगे और लिखेंगे भी इन पॉइंट्स को। देही अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है।
ये है तमो प्रधान दुनिया। ऊंचे ते उच्च आत्मा को तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो, अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से तुम पार हो जाओगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना। ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत गप मारते हैं। लबाड़ को शब्द का अर्थ है गप। योग है नहीं, परंतु बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट विलेविड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे बाबा। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते मैं आता हूं साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए। तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। तो बाबा पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र के एक्टर हैं। क्या है हम? एक्टर। ये सब नाटक चल रहा है, यह भी कोई नहीं जानते। बल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल नहीं है। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए। हमको सतु प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतु प्रधान बनने की तात यानी लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो। बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रही, सतु प्रधान बनना है। देह अभिमान को छोड़ देना। तुम हो राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सकी। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय तमो प्रधान भक्ति ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, और यह है अशांति धाम दुख धाम। पहले मुख्य बात है ही योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, यानी गप है, सिर्फ पंडित माफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं।
मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। बाबा कहते पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है, बाबा से बात करनी है, अपने से बातें करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है। वह होती है देह की महिमा। ये तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कहते हैं। इसीलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। बाबा कहते रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनकी पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसीलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझा अकाल तो आत्मा है, उनका यह ताकत है। आत्मा अविनाशी है। बाबा कहते काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बचाना है। बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़े ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार। हम आत्मा भाई भाई हैं, क्यों रोते हो भाई। वो आत्मा तो अपना पार्ट बजा के दूसरा पार्ट बजाने के लिए चली गई और आप उसके लिए रो रहे हो कि वो मेरा है। तो वही तो बाबा कहते हैं कि जो हम किसी भी चीज़ के लिए, विनाशी चीज़ों के लिए जब मेरा मेरा कहते हैं तो वो हमें दुख देता है ना। आत्मा अविनाशी है परंतु शरीर क्या है, शरीर विनाशी है। तो बाबा कहते रोने की क्या दरकार, हम आत्मा तो भाई भाई हैं। यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं ये भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझाने मिलती है। कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं। सच से जीत और झूठ से क्या होती है, हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण ने तुमको बहुत हार खाई है रावण से। यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब नहीं होंगे। ये तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है, कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करने हैं। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं में सल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। यह तो सत्य बाप है, सत्य टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर आया,
तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। बाबा पूछते हैं, बताओ। ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसीलिए बाबा कहते एक शिव की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हेयर नो एवर। ग्लानि की कोई बात ना सुनो। जो बाबा के यज्ञ की, बाबा के बच्चों की है ना निंदा करे, बुराई करे, ग्लानि करे, उसकी एक शब्द नहीं सुनना। मुझे एक से ही सुनना है। ये है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है, जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे, बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। बाबा की याद रहेगी तो क्या होगा? उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी। इसका बताएं, आप इसका अभ्यास कीजिए। अपने सतयुगी, अपने आदि स्वरूप का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, ठीक है। योग में देखते हुए जैसे नहीं देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया। अब तुमको तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें गाइड करने के लिए। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सुनाने के साथ साथ, ज्ञान तो सुना रहे हैं, योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूरिहान करनी है। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मुझे ड्रामा में कैसा पार्ट बजाना है, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे खुद से रूरिहान करनी है। मुझे सबको प्यार देना है। मुझे जैसे बाबा हम सबकी पालना करते हैं, हमें मीठे बच्चे है ना, इस तरह से एकांत में बैठ के रूरिहान करो। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठ बाप को, खुद को आत्मा समझ, है ना, बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। यहाँ क्या है? वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, उन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है। वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जब विनाश का समय होगा तो बाबा कहेंगे आओ बच्चे, है ना, और वो विद इन सेकेंड में बॉडी से डिटैच होके बाबा के साथ चले जाएंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, है ना। योग ना करना और कर्म ही करते रहना, बाबा कहते ये तो अलबेलापन है। आज का अव्यक्त इशारा है रूहानी रॉयलिटी, रूहानी रॉयलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयलिटी, प्योरिटी की रॉयलिटी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए, अगर संपूर्ण पावन बनना है तो बाबा कहते बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। व्रति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। अब आज सबको क्या देखना है? आत्मा देखना है, और सबके शरीरों को लाइट का देखना है। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो। हमें क्या करना है? कर्म में अब हर आत्मा को सुख देना है और सुख लो।
कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशीलता की देवी, सहनशील देव बन जाओ। ठीक है, याद रहेगा आज का पुरुषार्थ एक व्रता, यानी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, सामने वाले को आत्मा देखना है ना, और सहनशीलता की देवी बनना है। अलबेला नहीं बनना है, कर्म करते हुए भी मुझे बाबा को याद करना है ना। और बाबा ने क्या कहा, वॉइसलेस, बिल्कुल जैसे एक को ही, जब हम एक की ही याद में रहते हैं, जब हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे जो बाबा हमें संकल्प देते हैं हम तुरंत उसे कैच कर लेते हैं और उसको फिर फॉलो करते हैं। लेकिन यदि हमारी बुद्धि व्यर्थ बातों में चली जाएगी तो जो अंतिम डायरेक्शन बाबा हमें देने चाहते हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अंतर्मुखी भी बनना है, ठीक है, और बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, दैवी गुण भी धारण करने, बहुत सारा होमवर्क है, लिख भी सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।